हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो उसके लिए डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है और कब से। देखो, डिलीवरी की चाहे नॉर्मल सीजर वो एंड में तय होगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरे 9 महीने के दौरान आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका डाइट कैसा है, उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि आपकी नॉर्मल होगी या फिर सीजर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज आपने एक्सरसाइज की कल नॉर्मल हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो एक्सरसाइज भी आपको पहले से करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो इस तरह से वहाँ पे सेट होंगे, वो इस तरह से स्ट्रेच होंगे। वहाँ पे आपका जो पुशिंग है, यानी कि बच्चा पुश कर रहे तो नीचे जाए, हर एक पेन होगा जब वो वहाँ पे फ्रूटफुल होना चाहिए, यानी कि पेन आ रहा तो वो आपका पेल्विक गर्दन ओपन होना चाहिए, आपका बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए। तो वो सब आपको पहले से ही करना पड़ेगा। तो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है कि आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका पेल्विक फ्लोर मसल है वो स्ट्रेच होगा, वो इतना फ्लेक्सिबल होगा कि इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और दूसरा, आप डाइट की बात करते हैं तो डाइट के लिए आपको देखो, आपको जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन होगा तो वो ऐसा नहीं कि अभी पेन आया और अभी बच्चा आ गया। यदि पहली डिलीवरी है तो 8 से 12-14 घंटे तक चलेगा, तो आपको ताकत भी चाहिए। काफ़ी बार यानी कि 10% केसेस में इसलिए भी सीजर होता है एंड में कि पेशेंट खुद थक जाता है। वो वहाँ पे एंड पे आते आते उसके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं रहती है कि वो वहाँ पे पुश कर पाए, और यदि पुश नहीं कर पाएगा तो बच्चा अंदर फंस जाएगा, तो सीजर करना पड़ता है। तो आपका डाइट एक मेजर रोल प्ले करेगा आपकी स्टेमिना को बरकरार करने में। आपको जो लेबर होगा तब पुश करके वो फ्रूटफुल हम वहाँ पे बना पाए। दूसरा, जो कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर डाइट है जो आपको 8वें या 9वें महीने पे शुरू करनी। कुछ डाइट 8वें महीने पे, कुछ डाइट 9वें महीने में चालू करेंगे तो इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी पहले महीने से क्या खाए जिससे आपके अंदर न्यूट्रिशन अच्छे से बना रहे। तो प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में आपको लेना है। प्रोटीन के लिए आप अंडा खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, पनीर लीजिए, टोफू लीजिए, बेसन चिल्ला, मूंग चिल्ला, या फिर प्रोटीन पाउडर तो डेली लेना है कंपलसरी। प्रेगनेंसी में 2 बार दूध पीना है और प्रोटीन पाउडर दोनों बार 1-1 चम्मच लीजिए। तो वहाँ पे प्रोटीन अच्छा रखेंगे तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, आपका बच्चा भी अच्छे से ताकत वाला रहेगा, उसका भी वजन अच्छा रहेगा, आपके आसपास में इम्यूनिटिक फ्लूइड भी अच्छा होगा। यदि इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होगा तो भी इमरजेंसी सीजर के लिए बोला जाएगा। तो आपको नॉर्मल के लिए एंड तक वेट करना, नॉर्मल भी उसके लिए इम्यूनिटिक फ्लूइड भी अच्छा चाहिए। तो प्रोटीन बहुत अच्छे से थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको लेना ज़रूरी है। फ्रूट लीजिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो ऑल ओवर आपका नरिशमेंट करेगी, आपका न्यूट्रिशन और आपके बच्चे का न्यूट्रिशन इसके ऊपर ही, डाइट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी का स्पेसिफिक डाइट है वो 8वें महीने से शुरू करना है। 8वें महीने पे आपकी, और हर एक घर में ये रहेगा, आपकी मम्मी, आपके दादी आपको बोलेंगे ही कि अब 8वां महीना का एंड आ रहा है, यानी कि 15 दिन चले जाते हैं 8वें महीने के। उसके बाद आपको वो गर्म चीज़ें खाने के लिए देंगे। जैसे आपको जो रसोई बनेगी वो तिल के तेल में बनेगी, वो थोड़ा गर्म माना जाता है। या फिर आपको वो जो दूसरी सब चीज़ें गर्म रहेगी, जैसे थोड़ा सूंठ गंठोड़ा वगैरह डाल के आपको सुखड़ी बना के देंगे, फिर आपको घी ज़्यादा मात्रा में देंगे। तो इस तरह से हर एक घर में अलग अलग ऐसी चीज़ें रहेगी जो आपको खानी चाहिए 8वें महीने पे। और 8वें महीने पर नॉर्मल 9वें महीने में, यानी कि डिलीवरी तक वो सब चीज़ें कंटिन्यू ही रहेगी। दूसरा, जब आपका 9वां महीना शुरू हो तब आपको कैस्टर ऑयल पीना है। रात में, यानी कि डिनर के बाद आधा कप पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल देना है। अब 1 चम्मच से कैस्टर ऑयल का क्या फ़ायदा, वो कोई वहाँ पे लुब्रिकेशन का ऐसा काम नहीं करेगा कि वो जगह को लुब्रिकेट कर देगा। घी, कैस्टर ऑयल ऐसा नहीं है कि वो लुब्रिकेट करेगा, बच्चा तुरंत वहाँ से सरक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये किस लिए देते हैं, घी है जो कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी का तेल, वो किस लिए देते हैं। देखो, जब बच्चा होगा वो वहाँ पे सेट होगा, यानी कि हमारा जो पेल्विक गर्दन है वहाँ पे 8वें महीने के आधा 8वां महीना जाएगा, फिर बच्चा सेट हो जाएगा। अब वो नीचे सेट होने के लिए वो एरिया खाली तो चाहिए, और वो बच्चा फिर धीरे धीरे और नीचे आता जाएगा, और वही पेल्विक फ्लोर जो मसल्स रहेंगे उसको वो वहाँ पे वाइडन करेगा, वो उसको सॉफ्ट करके आगे जगह करेगा।
तो अब वो बच्चा नीचे सेट होने के लिए जगह तो चाहिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, यानी कि आपको अच्छे से स्टूल क्लियर नहीं होता है, वहाँ पे आपका जो पेट है वो भरा ही रहेगा, आंत है वो भरी ही रहेगी, तो बच्चा नीचे सेट नहीं होगा और वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो ये जो घी बोलते हैं हम, एरंडी का तेल बोलते हैं, वो क्यों देते हैं? ताकि आपका पेट साफ रहे। और वो इतने अमाउंट में आपको पीना है कि दिन में 2 बार, सुबह में और शाम में, आपको नॉर्मल पतला स्टूल हो, बहुत पतला यानी कि डायरिया जैसा दिन में 3-4 बार भी नहीं होना चाहिए और एक ही बार हार्ड स्टूल भी नहीं होना चाहिए। दिन में 2 बार आपका पतला स्टूल होना चाहिए। उस डोज में आपको पीना। अब 1 चम्मच से ऐसा स्टूल हो तो 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच। कैस्टर ऑयल का डोज आप खुद डिसाइड करेंगे। तो कैस्टर ऑयल 9वें महीने से पीना शुरू कर देना है। जनरली वो आधे कप पानी में पीना है। यदि पानी में टेस्ट अच्छा ना लगे तो चाय या दूध में डाल के भी पी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पेशेंट नहीं पीते हैं। और उससे कोई जल्दी भी डिलीवरी नहीं होगी कि आपने 9वें महीने में शुरू किया, आज शुरू की, कल डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि वो आपके गट को क्लीन रखेगा ताकि जगह बनेगी और वहाँ पे बच्चा नीचे आराम से सेट होके इजीली, बच्चा ही वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब करेगा, जगह भी बनाएगा। नॉर्मल डिलीवरी में जब पेन होगा तब बच्चा ही नीचे जाके वो पेल्विक फ्लोर को, आपके बच्चेदानी मुख को खोलेगा। तो इसलिए हमें कैस्टर ऑयल पीना शुरू करना है। और 9वें महीने पे 3 मेन स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना। एक तो जैसे पोछा लगाते बैठ के लगाओ, या उसको डक वॉक बोल सकते हैं, डक वॉक करिए या बैठ के आप वहाँ पे पोछा लगाओ। दूसरा, इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते वैसे बैठना है, मलासन उसको बोलते हैं। 1 मिनट ऐसे इंडियन टॉयलेट में बैठे, ऐसे इस तरह से बैठे, फिर जितना 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट बैठे, फिर सोफे पे बैठ जाए, वापस से बैठे, वापस सोफे पे बैठ जाए, वापस से बैठे। 4-5 बार ऐसे सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से 3 बार कर लीजिए। थोड़ी देर बैठे फिर सोफे पे बैठ जाइए। इस तरह से करने से वहाँ पे जगह खुलेगी। और तीसरा रहेगा आपको स्क्वेटिंग करनी, यानी कि उठक बैठक करना। किसी का हाथ पकड़ के, सीढ़ियाँ पकड़ के ही करना है, ऐसे मत करना। कभी कभी गिर जाते हैं, तो ऐसे करके खड़े होइए, फिर बैठे, फिर खड़े हुए, फिर बैठिए। तो ये 3 एक्सरसाइज मेन है जो वहाँ पे आपकी जगह खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा करेगी। तो ये डाइट भी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन 8वें महीने पे या 9वें महीने पे शुरू कर दीजिए। ये 3 कॉम्बिनेशन में हमारे पेशेंट को हम बोलते हैं ज़्यादातर अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। और जो हमने बताया था 8, 10, 12, 14 घंटा चलेगी, इतना भी नहीं चलेगी। इजीली जगह खुल के आपका कुछ ही 6 से 8, 10 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सब फॉलो करिए। और यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड को, कलीग्स को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, ताकि सबको नॉलेज रहे। और दूसरा, ये आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।